बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रही मटन अचार की रेसिपी। तो चलिए आपके साथ स्टार्ट करते हैं। मटन अचार गोश्त। तो यहाँ पे हमारे पास है 1.5 प्याज। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब इस पे पतीला रखेंगे। इस पे जाएगा ऑयल। तो ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। इसमें जाएगा प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तो प्याज हमारे तैयार हो रहे हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी। इसमें जाएगा हल्दी, ताकि थोड़ा सा प्याज हमारे तैयार हों। उसके बाद हम लोग गोश्त इसमें ऐड करेंगे। प्याज हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें हम लोग गोश्त ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर बंद करके रखेंगे। थोड़ा सा चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, गोश्त ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। तो अभी इसका आग थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे। इसका आग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी इसमें जाएगा लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है। अभी थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे और इसको अभी रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा गोश्त हमारा गल जाए। ये रहे एडेड वाटर। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। इसका आग हम लोग तेज़ करेंगे ताकि इसी पानी में थोड़ा सा गल जाए। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है। जब तक ये पानी खुश्क हो जाए उसके बाद ही हम लोग इसमें टमाटो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अभी इसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। तो जब तक इसको हम लोग बंद करके रखेंगे, टमाटो अपना पानी छोड़ते, हम लोग रोटियां तैयार करेंगे। जब तक हमारी गोश्त भी गल जाएगी। उसके बाद दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो अभी हमारी गोश्त तैयार हो रही है। जब तक हम लोग जल्दी से रोटियां तैयार करेंगे। जब तक हमारी गोश्त तैयार हो हम लोग रोटियां तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो
तो ये हमारी लास्ट रोटी है। अभी चलते हैं अपनी सालन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये देख लें माशाल्लाह से इसके टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसमें अभी हम लोग मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएगा अचार गोश्त 1.5 टीस्पून मैंने लिया है। नमक आप लोग चेक कर सकते हो, अगर कम हो तो ऐड कर लें वरना नहीं, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक होती है। अभी देखते हैं गोश्त हमारी तैयार है या नहीं। माशाल्लाह गोश्त हमारी तैयार बस हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे दही। इसमें जाएगा दही। मिक्स करेंगे। दही की वजह से थोड़ी सी ग्रेवी हो जाती है सालन। अभी इसमें जाएगा तरसा धनिया। आप लोग देख सकते हो हमारी अचार गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारी रेसिपी? तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।